नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर यूपी में बीजेपी बताए कि वक्फ कानून के फायदे, लोगों को कानून के फायदे बताएगी बीजेपी। 19 अप्रैल से शुरू होगा जागरूकता अभियान। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ कानून को लेकर अब बीजेपी लोगों को इसके फायदे बताएगी। 19 अप्रैल से शुरू होगा जागरूकता अभियान। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी अब बीजेपी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, इस कानून को नहीं मानने की बात कही जा रही थी, जनता को बरगलाने की बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। तो ऐसे में अब देखिए बीजेपी की तरफ से ये पहल की जा रही है, जहां पर अब बीजेपी इस कार्यक्रम के तहत जनता को ये भी बताएगी कि आखिरकार वक्फ कानून के फायदे क्या है। लोगों को कानून के फायदे बताती हुई नजर आएगी बीजेपी, और इसको लेकर 19 अप्रैल से शुरू होगा जागरूकता अभियान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी अब इसको लेकर अभियान चलाएगी, बीजेपी का सीधे तौर पर, क्योंकि विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, उसी को लेकर अब लोगों के बीच बीजेपी जाएगी और इसके फायदे बताएगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए या खास तौर पर विपक्षी नेताओं की बात की जाए, वो जब भी कहीं किसी जगह पर भी कोई बयान जारी कर रहे हैं तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाए जाने का काम किया जा रहा है, ऐसा भाजपा का कहना है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर कहा जाए कि एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगी, जिसमें कि हर जगहों पर जाकर पूरी तरीके से वक्फ संशोधन बिल के फायदे बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके लिए अभी से जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वो लगना शुरू हो गए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के हैं, कुंवर वासित अली, उन्होंने एक ये होर्डिंग लगवाई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। अगर आप देखेंगे कोने में, जहां मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ये तस्वीर बनी हुई है, और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये अभियान वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। सुधार माने कि जिस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है, उसको सुधार करने का काम भाजपा करेगी। तो इसी के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। और जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। और ये पूरा अभियान पूरी तरीके से जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसको रन करेगा। पूरे प्रदेश में जन जन के बीच में बताया जाएगा। मेरी मौजूदगी इस समय भाजपा कार्यालय के बाहर है। एक होर्डिंग जो मैंने आपको दिखाई, उसमें कि साफ तौर पर ये चीजें मेंशन है कि वक्फ बिल को लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाकर पूरी तरीके से काम की करेगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं एक होर्डिंग अगर आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें साफ तौर पर आफताब आलम है, जो कि देवरिया कुशीनगर के एमएलसी के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने एक ये होर्डिंग लगवाई है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही की फोटो लगी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी फोटो लगी, और साफ लिखा हुआ है, वक्फ बिल के समर्थन में गरीब मुसलमानों का हितकारी है बिल। कि साफ तौर पर अब होर्डिंगों के द्वारा भी ये चीजें शुरू कर दी गई हैं कि ये बताया जाए, ये दिखाया जाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किए हैं, जिससे कि गरीब मुसलमानों का बड़े स्तर पर फायदा हो सके। और ये अभियान युद्ध स्तर पर अब पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। जी बिल्कुल। और विक्रम, देखिए, ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, और अब आखिरकार जनता को पूरे तरीके से वो उन लोगों को समझाने की कोशिश, जो कि ये कह रहे हैं कि देखिए इससे ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की बात करें, मुस्लिम समुदाय में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें शामिल करना और जबरदस्ती इसे धर्म से जोड़ते हुए इसे धर्म से अलग करने की कोशिश, ये तमाम पहलू निकलकर सामने आए। लेकिन ऐसे में विक्रम, अगर जब इसकी शुरुआत होगी, इस शुरुआत में क्या कुछ, कितनी तरीके की रणनीति के तहत इस पे काम, और क्या कुछ क्षेत्र बांट दिए गए हैं क्या, और कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे जो कि इस पूरे अभियान के तहत पूरे तरीके से प्रचार करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं उन सभी की इसमें ड्यूटी लगेगी। प्रदेश संगठनात्मक स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी सबकी इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी, और साथ ही साथ जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी पूरे इसमें तरीके से लगेंगे। यानी कि साफ है कि सरकार और संगठन पूरी तरीके से इसमें अपनी पूरी ताकत लगाएगा, जिससे कि मुसलमानों के बीच में ये बात बताई जा सके कि वक्फ संशोधन जो किया गया है वो क्यों किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक बात कही जा रही है कि वक्फ बिल में हिंदुओं का क्या रोल होगा, 2 हिंदू जो उसमें रखे जाएंगे वो क्यों रखे जाएंगे, इसके संबंध में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, भाजपा के वाशिद अली, उन्होंने हिंदी खबर से बात की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका
सबका विकास। ऐसे में अगर अगर वक्फ जो पुनर्गठन होता है, वक्फ की बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा, तो उसमें 2 हिंदू होते हैं, तो साफ तौर पर है कि बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कोई भी उसमें धार्मिक उन्माद फैला पाए, क्योंकि सबका साथ सबके विकास के आधार पर वहां उसमें काम होगा, जिससे बड़े स्तर पर चीजें आगे बढ़ सकेंगी और गरीब मुसलमानों का विकास हो पाएगा। और इसीलिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं और इन्हीं सब संदेशों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम पूरी तरीके से इस अभियान के तहत किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब चलिए खबरों में आके बात करते हैं, जहां पर वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद विपक्ष के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जहां एक तरफ सड़कों पर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसके तहत ही जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी कानून के बारे में लोगों को जानकारी देगी। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद विपक्ष में लगातार खलबली मची हुई है और ऐसे में अब बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है कि जनता के बीच में कानून को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर वाशिद अली जी मौजूद हैं। सर, क्या प्लानिंग आप लोगों ने की है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये बता रहा है कि मुसलमानों के लिए ये बहुत घातक है और घर तक छिन जाएंगे सबके। ये घातक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वक्फ की जमीनों को हड़पा और वक्फ की कमाई को अपने इस्तेमाल में लिया और जिन्होंने कब्जा किया और वक्फ की छूट में उन्होंने खुली लूट की। उनके लिए जरूर ये बिल एक आफत बन करके आया है और ये बेईमानों को उनसे जमीन वापस लेकर के गरीबों में देने का काम करेगा। और जो भी आय होगी, स्पष्ट है, आय का एक एक रुपया मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई इबादतगाह, कोई कब्रिस्तान इससे नहीं छिनने वाला है, किसी मुसलमान का अहित नहीं होने वाला है, बल्कि गरीब मुसलमान के लिए, महिलाओं के लिए एजुकेशन का, आवास का, अस्पताल का, ये व्यवस्थाएं इसकी होने वाली आय से की जाएगी। आप लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो लगातार जनता के बीच में जहां पर भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो, हर जगह इसी का विरोध कर रहे हैं और लगातार अपनी जो उनकी बात है वो अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है अपनी बात रखने के लिए? देखिए, उन्होंने तो पहले ये भी कहा था CNRC से जो मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि चुनाव के दौरान कि आरक्षण बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ना आरक्षण बदला, ना संविधान बदला, ना किसी की नागरिकता गई। इसी तरह से वो लोग बहका रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक प्रदेश में कार्यशाला करके, जिले में कार्यशाला करके, क्षेत्र में कार्यशाला करके एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगी और सभी सांसद, विधायक और भाजपा के सभी नेता इस अभियान में लगे हैं और जन जागरण का काम करेंगे। इसको वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है और निश्चित रूप से जो उन्होंने मुसलमानों को लटकाने, भटकाने, बहकाने के लिए अपने टूल का इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, हम उसको ना लटकने देंगे, ना भटकने देंगे, ना इधर उधर जाने देंगे। उसको सही चीजों का, सही चीज बताएंगे, सही कानून बताएंगे और जन जागरण का काम करेंगे ताकि उनको सही कानून की जानकारी हो और किस तरह से इससे गरीब का कल्याण होगा, युवाओं का उत्थान होगा और इसके वक्फ का जो दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ हिंदुस्तान में है, उसका गरीबों के लिए फायदा हो, आवास बने और तमाम जो आय है वो मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। साथ ही साथ ये भी तय है कि कोई भी मुतवल्ली मुसलमान बनेगा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान बनेगा, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने वक्फ को लूटा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे कुंवर अली जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, पास होने के बाद अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उतरेगी और जनता को इस कानून की असलियत से पूरी तरीके से वाकिफ कराएगी। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।